दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तंत्र से संबंधित थ्योरी लेकर आई हूँ। ये थ्योरी जो है 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगी, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम अंगों का ऐसा समूह होता है जो कोई एक विशेष कार्य संपादित करता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़े होंगे। पाचन तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर में पाचन से संबंधित जो भी अंग होते हैं उसमें सहायक, उन सब का कोऑर्डिनेशन करके वो पाचन करता है हमारे भोजन का। ऐसे ही श्वसन तंत्र जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया देखता है। तो तंत्रिका तंत्र कौन सी प्रक्रिया देखता है? तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सबको देखता है। देखिए, हम अपना हाथ हिलाते हैं, अपना पैर हिलाते हैं, अपनी आंखें झपकाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं। ये सब क्रियाएं जो होती हैं हमारे मस्तिष्क से संबंधित ही होती हैं। मस्तिष्क से जब हमें आदेश मिलता है तभी हम सारी क्रियाएं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमारा सांस लेना और हमारा जो है उत्सर्जन करना, ये सारी प्रक्रियाएं की सूचना मस्तिष्क को मिलती है। मस्तिष्क को एहसास होता है कि हमारे जो है भूख लगी है, तो मस्तिष्क संकेत करता है। फिर हमें प्यास का भी एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मस्तिष्क और हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन सब से संबंधित हैं। तो तंत्रिका तंत्र में जो है मुख्य होता है हमारा मस्तिष्क। तो पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेंगे, फिर बाकी जो चीज़ें हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित वो सारी पढ़ेंगे। तो देखिए, मस्तिष्क कहाँ पे होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। आपने जो हमारे सिर में मस्तिष्क होता है तो कहाँ पर होता है? कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि हमारे जो खोपड़ी है उसमें कपाल में जो है 8 हड्डियां होती हैं। कपाल क्या होता है? जहाँ पे हमारे बाल हैं और हमारा आगे का जो माथा कहते हैं, जैसे सिर कहते हैं, वो। तो उस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। उन 8 हड्डियों के नीचे हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क जो है कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। अब मस्तिष्क के कार्य देखिए क्या है। मस्तिष्क का कार्य है सामान्य बुद्धि प्रदान करना और दूसरा है पूरे शरीर पर नियंत्रण करना। तो मस्तिष्क हमें बुद्धि देता है और हमारे सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। इसका वजन 1350 से 1450 ग्राम रहता है। औसत वजन 1400 ग्राम। बच्चों में वजन 350 से 400 ग्राम होता है। 18 के बाद घटना शुरू होता है। देखिए, मस्तिष्क का जो वजन है, औसत वजन, वो होता है 1400 ग्राम और वैसे 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। और बच्चों में होता है 350 से 400 ग्राम। तो जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनका मस्तिष्क का वजन जो है बढ़ता जाता है, लेकिन जब वे 18 के हो जाते हैं तो उसके बाद जो है मस्तिष्क का वजन घटना शुरू हो जाता है। हल्का हल्का सा घटता है, बिल्कुल कम, बिल्कुल माइनस में घटता है, यानी बहुत ही कम में घटता है। मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क और बीच का होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क को आप बीच का मत समझिए, आकार के आधार पर मध्य मस्तिष्क जो है सबसे छोटा होता है और पश्चिम मस्तिष्क जो है बीच का होता है। सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के भाग देखिए। अग्र मस्तिष्क के भाग हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हिंदी में भी थैलेमस और हाइपोथैलेमस की कहते हैं। सेरेब्रम को कहते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। तो एक एक के कार्य देखते हैं हम, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। थैलेमस के कार्य क्या हैं? इसे सूचना का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसके पास सभी भागों से मैसेज आते हैं और सभी को भेजता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो थैलेमस क्या है? थैलेमस है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे पोस्ट ऑफिस में हर जगह से चिट्ठियाँ आती हैं, फिर जहाँ की आती हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस उन्हें भेज देता है। इसी तरह थैलेमस करता है, हमारे शरीर में सारी सूचनाएं जो है थैलेमस के पास आती हैं, फिर थैलेमस उन्हें सभी सूचनाओं को जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर भेज देता है। तो सारे अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन करता है थैलेमस। दूसरा है नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण। हमारी नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो 5 हैं, उनमें से 3 नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता है। 2 बचे आई और कान, उन पर देखेंगे बाद में कि कौन नियंत्रण करता है। अभी आप याद रखिए, नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता है थैलेमस। सर्दी गर्मी का एहसास, हमें जो सर्दी गर्मी का एहसास होता है वह थैलेमस के कारण होता है। थैलेमस हमें सर्दी गर्मी का एहसास कराता है। चौथा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी भेजता है। हमारे शरीर में जैसे अपने कोशिका देखी, जैसे नर्वस सिस्टम वो देखना, रक्त का संचालन होता है धमनियों से और कोशिकाओं तक पहुंचता है, वैसे ही छोटी छोटी हमारे शरीर में और तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। उनके द्वारा जो है हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिकाएं भी कहते हैं उन्हें, उनके द्वारा हमारे शरीर में जो है सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे हमें कोई चीज़ गर्म लगती है तो हमारा हाथ वहाँ से एकदम से हट जाता है, या हमें कोई चीज़ दिख जाती है तो पैर एकदम से पीछे हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ना है, आगे वो है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हाथ पैर की गतिविधियां जो अचानक से होती रहती हैं, जैसे छींक आने पर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी से होती हैं। अब है हमारा हाइपोथैलेमस के कार्य। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपने मास्टर ग्रंथि पढ़ा है अभी, प्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है इस पर नियंत्रण रखता है। मास्टर ग्रंथि जो कि प्यूस पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक कड़ी संरचना है। तो हमारे जो अंतःस्रावी हार्मोन यानी जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनको और तंत्रिकाओं को नियंत्रित के बीच में एक कड़ी का काम करता है ये हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं या कम निकलते हैं, ये सब जो है हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। उनको देखना कि हार्मोन्स सही से निकल रहे हैं या नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। तीसरा इसका कार्य है होम्योस्टेटिस, समस्थैतिक को बनाए रखना है। समस्थैतिक, होम्योस्टेटिस मतलब हमारे शरीर का जो भी संचालन है कि आँख का काम आँख ही करेगी, नाक का काम नाक ही करेगी, और आँख का जो कार्य है वो अच्छे से करे, तो ये सब जो है समस्थैतिक स्थिति को बनाए रखना हाइपोथैलेमस का कार्य है। यह भावों, भूख, प्यास, प्रेम, डर आदि को नियंत्रित करता है। हमारे जो भी भाव मतलब हमारी जो फीलिंग होती हैं, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, डर, इन सब को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन याद रखिए इमोशंस नहीं है हमारे, ये हमारी फीलिंग्स है। इमोशंस अलग होते हैं, इमोशंस को नियंत्रित नहीं करता है, ये हमारी फीलिंग को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखना है हमें सेरेब्रम प्रमस्तिष्क के कार्य। तो हमारे मस्तिष्क की 3 भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में था हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। थैलेमस के कार्य देख लिए हमने, हाइपोथैलेमस के कार्य देख लिए, अब हम सेरेब्रम के कार्य देखेंगे। हमारे जो थैलेमस का कार्य क्या था, यह पोस्ट ऑफिस ऑफ सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन था। ये जो है हमारी सभी जो है तंत्रिकाओं को संवेदी सूचनाओं लेता था और सेरेब्रल तक भेजता था। और ये क्या करता था, हमारी नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता था। और ये हाइपोथैलेमस का कार्य क्या था, हाइपोथैलेमस जो सुपर मास्टर ग्रंथि कहते थे इसको, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता था। और ये जो है हमारे अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता था, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका नियंत्रण करता था। और हमें जो है भाव जो भी हमारे हैं, जैसे कि भूख,
प्यास, प्रेम, डर इनको नियंत्रित करता था और हमारे शरीर के होमियोस्टेटिस समस्थैतिकता को बनाए रखता था। अब है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क के कार्य। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन अग्र मस्तिष्क के बाद जो प्रमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। मतलब हमारे मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग है वो अग्र मस्तिष्क है, और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का 70 से 80% होता है। 70 से 80% हमारे अग्र मस्तिष्क का जो है प्रमस्तिष्क ही होता है। यह सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है। हमारी जो सामान्य बुद्धि है, जो जनरल नॉलेज है, उसको नियंत्रित करता है। अब सामान्य बुद्धि, जनरल नॉलेज मतलब ये जीके से नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, मतलब हमारे हर चीज़ का जो ज्ञान होता है, हमारी जो भाषा का ज्ञान है, हमें जो गणित का ज्ञान है, या हमें जो वस्तुओं को पहचानने का ज्ञान है, हमें जो रंग निर्धारण का ज्ञान है, हमें गहराई का, ऊंचाई का, मतलब जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान है सामान्य बुद्धि, और उसको नियंत्रित करता है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। याददाश्त को नियंत्रित करता है। हमारी जो याददाश्त है, चीज़ों को पहचानने का, हमारा जो चीज़ें हैं हमें जो याद रहती हैं, ये सब जो है प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। बचपन से ही ये जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब है हमारे फ्रंटल लोब के कार्य। तो याददाश्त बनाने में सहायक होता है, निर्णयन में सहायक होता है। देखिए प्रमस्तिष्क जो है हमारा 4-5 भाग में बटा होता है। हमारे जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है सेरेब्रम, उसके भी कुछ भाग होते हैं। उसमें होते हैं 5 भाग। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैरेटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब, और एक होता है ऑप्टिकल लोब। और ये जो होता है ये हिप्पोक्रेटस होता है, इसे कहते हैं हिप्पोक्रेटस। और ये सारे जो हैं ये सेरेब्रम के भाग हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रंटल लोब के कार्य। फ्रंटल लोब का कार्य क्या है? याददाश्त बनाने में सहायक। याददाश्त बनाने में सहायक होता है, निर्णयन में सहायक होता है। हम जो निर्णय लेते हैं वो फ्रंटल लोब के कारण लेते हैं। व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है, रचनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क को नियंत्रित करता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर जो सेरेब्रम होता है और सेरेब्रम के अंदर जो फ्रंटल लोब होता है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो याददाश्त बनाने में सहायक होता है, वही व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, वही निर्णयन में सहायक होता है, वही ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है और विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है, रचनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है और अनुमस्तिष्क को नियंत्रित करता है। तो जितनी भी आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपका जितना भी कहते हैं कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हर चीज़ कर लेता है, तो ये सब उसके फ्रंटल लोब के कारण होता है। फ्रंटल लोब जितना ज़्यादा सक्रिय होगा वो उतना ही ज़्यादा माइंडेड होगा। इसके बाद हम देखते हैं पार्श्विका लोब, जिसे कहते हैं पैरेटल लोब। तो यह क्या करता है? दिशा, दूरी, चाल बताता है। पार्श्विका लोब जिसे पैरेटल लोब कहते हैं, यह दिशा, दूरी और चाल बताता है। गाड़ी चलाते समय यह सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाड़ी चलाते समय कौन सा लोब सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पैरेटल लोब या पार्श्विका लोब जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह दिशा, दूरी और चाल बताता है हमें। पार्श्विका लोब के खराब होने से डिस्लेक्सिया मतलब लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है। जब पार्श्विका लोब जो है खराब हो जाए यदि, तो उसे लर्निंग डिसऑर्डर बीमारी जैसे डिसलेक्सिया कहते हैं वह हो जाती है। संचार को नियंत्रित करता है, भाषा को संचित करता है और तार्किक विचारों पर नियंत्रण करता है। अब देखिए आपने देखा होगा जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो वो भाषा नहीं भूलता है, वो बोलना
नहीं भूलता है, पूछता है मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाषा को नहीं भूला है। क्यों नहीं भूला है? क्योंकि भाषा जो है वो पैरेटल लोब के द्वारा नियंत्रित होती है और जो याददाश्त है वो फ्रंटल लोब से नियंत्रित होती है। तो फ्रंटल लोब उसका खराब हो गया, मतलब फ्रंटल लोब से उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन पैरेटल लोब से उसकी भाषा नहीं गई, इसलिए वो भाषा नहीं भूलता है। भाषा और संचार को नियंत्रित करता है पार्श्व का लोब। और तार्किक विचारों पर नियंत्रण। तार्किक विचार मतलब कि आपने देखा होगा किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, या सिक्स सेंस कहते हैं, जिससे कि उसे हर चीज़ मतलब बहुत जल्दी समझ लेता है कि इसमें क्या कैसा हो सकता है, ऐसे किया जाए तो क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सब जो है तार्किक विचारों पर नियंत्रण जो है पार्श्विक लोब रखता है। इसके बाद है टेम्पोरल लोब, सपने दिखाने का कार्य करता है। टेम्पोरल लोब, जब हम सपने देखते हैं तो वो भी अपने मस्तिष्क के कारण ही देखते हैं। तो मस्तिष्क में जो है एक टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब कहाँ होता है? सेरेब्रम में होता है। सेरेब्रम कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है। तो टेम्पोरल लोब जो है वो सपने दिखाने का कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में रहता है, चेतनावस्था, अर्धचेतनावस्था और अचेतना अवस्था। तो देखिए, चेतनावस्था मतलब कि हम जागृत हैं, हम चैतन्य हैं। अर्धचेतनावस्था मतलब जब हम सो रहे होते हैं, और अचेतनावस्था जब हम बेहोश हो जाते हैं, तब हमें न सपने दिखाई देते हैं और ना ही हमें कुछ अपने आसपास का ज्ञान रहता है। ना तो हम चेतनावस्था में रहते हैं और ना ही अर्धचेतनावस्था में। हम अचेतनावस्था में चले जाते हैं क्योंकि हम बेहोश हो जाते हैं। जब सोते हैं तब अर्धचेतनावस्था में रहते हैं। टेम्पोरल लोब सब कॉन्शियस अर्धचेतनावस्था में सक्रिय होता है। जब हम अर्धचेतनावस्था में रहते हैं तब सक्रिय होता है हमारा टेम्पोरल लोब। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब टेम्पोरल लोब सक्रिय होता है, इसलिए वही हमें सपने दिखाने का कार्य करता है। इसके बाद है पश्चकपाल लोब, इसे ऑसिपिटल लोब कहते हैं। यह मस्तिष्क का दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। हमारे मस्तिष्क में आपने देखा होगा कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यह दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। चीज़ें हम देख के जो है जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। यह भी अवचेतन अवस्था में सक्रिय होता है और ड्रीम फॉर्मेशन में सहायता करता है। तो टेम्पोरल लोब को पश्चक लोब जो है सहायता करता है, क्योंकि यह भी जो है अवचेतन अवस्था में सक्रिय होता है और ड्रीम फॉर्मेशन में सहायता करता है। इसके बाद है यह गहराई निर्धारण, रंग निर्धारण, वस्तु और चेहरे की पहचान और स्मृति गठन से जुड़ा होता है। तो गहराई निर्धारण, वस्तु निर्धारण और चेहरे की पहचान वगैरह से जुड़ा होता है हमारा पश्चकपाल लोब, ऑसिपिटल लोब। अब देखिए, अब क्या है, एक चीज़ होती है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में संरचनाओं का एक समूह है जो भावना और स्मृति से संबंधित है। हमारी जो भी भावनाएं होती हैं, किसी के विचार बहुत अच्छे होते हैं, किसी के विचार अच्छे नहीं होते हैं, या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या किसी का माइंड जो है मतलब हर किसी का माइंड अलग अलग चीज़ों में अच्छा होता है। जैसे किसी का चित्रकारी में अच्छा होना, या किसी का जो है बोलने में अच्छा होना, ये सब चीज़ें जो है ये लिम्बिक सिस्टम से निर्धारित होती हैं। तो लिम्बिक सिस्टम जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सेरेब्रम, दूसरा हिप्पोकैम्पस और तीसरा हाइपोथैलेमस। इन तीनों को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो ये है हमारा आज का तंत्रिका तंत्र का फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम सेकंड वीडियो लाएंगे। इसमें अग्र मस्तिष्क पढ़ा है, उसमें हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो है पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, वो अपना कार्य कैसे करती हैं। तो इस प्रकार इसके 3 चैप्टर तो आएंगे ही। तो आप इसके बाद के 2 वीडियो देखना ना भूलें। और हाँ, उसके बाद मैं आपके लिए इसका जो है तंत्रिका तंत्र का वो जीके मतलब जनरल नॉलेज, मतलब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। आज फर्स्ट हो गया है, इसके बाद मध्य और पश्चिम मस्तिष्क पढ़ेंगे, और उसके बाद हम संवेदी तंत्रिकाओं को, न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे,
और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।